बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ विद शाहिदा। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और चटखारेदार रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे टमाटर का रायता। ये शायद आपने कभी ना बनाया हो। जब एक बार बनाकर खाओगे तो फिर आप कहोगे कि सालन की बजाय ये रायता ही बना लेते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 3 पाव टमाटर लिए, इसको मोटा मोटा काट लेंगे। एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और आधा टीस्पून राई दाना डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। 4-5 कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 1 मिनट इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे और अब हम ऊपर से कवर करके 10 से 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि टमाटर नीचे से जल ना जाएं। 15 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं। ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। अब इसका छिलका ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। और ये लहसुन है, ये मैंने इसको चूल्हे पे भून लिया था ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। आप जब ऑयल डालकर गरम करें तो इस टाइम पे लहसुन को थोड़ा फ्राई कर लें, बाकी चीज़ें बाद में डाल लें। हमें इसका स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बाद में डाल रही हूँ। अब टमाटरों को ऐसे थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि लहसुन का फ्लेवर अच्छी तरह इसमें आ जाए। और अब ऊपर से कवर करके 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए। अब आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब 1 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी का शामिल कर देंगे। 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। 1 मिनट पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। आधा कप ग्रीन प्याज डाल देंगे। ये कड़ी पत्ता वगैरह निकाल देंगे। अब इसका काम ख़त्म हो गया, हमें इसमें इसका फ्लेवर ही चाहिए था। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आधा टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, आधा खीरा, 2 सब्ज़ मिर्च बीज निकाल कर, थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी, मुझे कम लग रहा था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसमें प्याज और खीरा डाला है। अगर आपने ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो फिर प्याज और खीरे को स्किप कर दें। तो फिर आप 10 से 15 दिन स्टोर कर सकते हैं, वरना 3-4 दिन में आप इसको ख़त्म कर दें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप अपनी सहरी और इफ्तारी में इसको ज़रूर शामिल करें। मेरे घर वाले तो इसको अभी चट कर जाएंगे। आप इसको पराठे के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।